ओम शांति। स्पार्क ऑडियो दिव्य गुणमाला बुक सीरीज का टॉपिक है निमित्त। पार्ट 1। अव्यक्तवाणी 2 फरवरी 69। अगर मैंने किया, मैं आया, तो मालूम है क्या होगा। जैसे निमित्त बनने से निराकारी, निरअहंकारी, निरसंकल्प स्थिति होती है, वैसे ही मैं आने से मगरूरी, मुरझाइश, मायूसी आ जाएगी। उसकी फिर रिजल्ट क्या होगी? आखिरीन अंत में उसकी रिजल्ट यही होती है कि चलते चलते जीते हुए भी मर जाते हैं। इसलिए इस मुख्य शिक्षा को हमेशा साथ रखना कि मैं निमित्त हूँ। निमित्त बनने से कोई भी अहंकार उत्पन्न नहीं होगा। नहीं तो अगर मैंपन आ गया तो मतभेद के चक्र में आ जाएंगे। इसलिए इन अनेक व्यर्थ के चक्रों से बचने के लिए स्वदर्शन चक्र को याद रखना। अव्यक्तवाणी 18 जून 69। नम्रता के गुण से सब आपके आगे नमन करेंगे। जो खुद झुकता है उसके आगे सभी झुकते हैं। निमित्त समझकर कार्य करना है। जैसे बाप शरीर का आधार निमित्त मात्र लेते हैं, वैसे आप समझो कि निमित्त मात्र शरीर का आधार लिया है। एक तो शरीर को निमित्त मात्र समझना है और दूसरा सर्विस में अपने को निमित्त समझना। तब नम्रता आएगी। फिर देखो सफलता आपके आगे चलेगी। जैसे बाप दादा टेम्परेरी देह में आते हैं, ऐसे देह को निमित्त आधार समझो। बाप दादा की देह में अटैचमेंट होती है क्या? आधार समझने से अधीन नहीं होंगे। अभी देह के अधीन होते हो, फिर देह को अधीन करेंगे। अव्यक्तवाणी 6 जुलाई 69। आज फाउंडेशन पड़ता है। छोटे बच्चों को तो टीका लगाया जाता है। उनको रास्ता बताना होता है, क्या करना है, कैसे बनना है। आप सबको रास्ता तो मिल ही गया है। आप औरों को रास्ता बताने निमित्त बने हो। पहाड़ उठाने कौन निमित्त है? गोपिकाएं। गोपिका भी तब हो सकती जब पूरा कर्तव्य करे। पहाड़ भी तब उठा सकते जब इतना बल हो। तो इन सब बातों की रोशनी देने लिए बाप को आना पड़ा है। अव्यक्तवाणी 23 जुलाई 69। जो निमित्त बने हुए पांडव हैं, उनको भविष्य में आने वाली बातों को परखने की शक्ति चाहिए और निर्णय करने की शक्ति भी चाहिए। निर्णय के बाद फिर निवारण की शक्ति चाहिए, तभी सामना कर सकेंगे। और सामना करने के बाद यज्ञ की प्रत्यक्षता की सफलता पाओगे। जहाँ पर संगठन का सवाल आता है, वहाँ पर निमित्त बने हुए भाई बहनें जो फाइनल करते हैं, उस समय फिर अपनी बुद्धि को बिल्कुल ही बालकपन में ले आना चाहिए।
बालक बने की क्वालिफिकेशन क्या होती है। वहीं पर फोर्स में बोलेंगे, फिर वहीं पर ही बिल्कुल निसंकल्प बन जाएंगे। तो इसी रीति संगठन के बीच में निमित्त बने हुए के सामने अपनी मालिक बने की बुद्धि बनाकर राय देकर फट से बालक बने की बुद्धि बना लेनी है। इसी में ही फायदा भी है। समय प्रति समय हर एक छोटा बड़ा अपनी शक्ति और सम्मान को रखने की कोशिश करता है और आगे चलकर यह कुछ समस्या ज़्यादा सामने आने वाली है। इसलिए ही जो निमित्त बने हुए हैं उनको बहुत निर्माण चित्त बनना पड़ेगा। अव्यक्तवाणी 28 सितंबर 69। सच्चा बनना सफाई का सबूत चलन में दिखता है। सिर्फ समझना ही नहीं है, लेकिन कर्म में करके दिखाना है। जो कर्म हो वो भी दूसरों के सर्विस के निमित्त हो। अपनी मनसा वाचा कर्मणा को चेक करो। अव्यक्तवाणी 16 अक्टूबर 69। समझकर चलना कि निमित्त मात्र इस शरीर का लोन लेकर ईश्वरीय कार्य के लिए थोड़े दिन के लिए अवतरित हुए हैं। कार्य समाप्त करके फिर चले जाएंगे। यह स्मृति लक्ष्य रख करके ऐसी स्थिति बनाकर फिर चलना। आप सभी भी समझो कि हम लोन लेकर सर्विस के निमित्त आए हैं थोड़े समय के लिए। जब ऐसी स्थिति होगी तब बाप का प्रभाव दुनिया के सामने आएगा। अव्यक्तवाणी 20 अक्टूबर 69। कौन कौन सी पढ़ाई की सब्जेक्ट में परिपक्व होना है। एक तो अलौकिक ईश्वरीय ड्रिल की सब्जेक्ट और दूसरी यह हिसाब करना। दोनों ही बातें इस भट्टी में सीखनी है। अगर इन दोनों बातों में संपूर्ण बन गए तो बाकी क्या रहेगा। संपूर्ण तो बनकर ही निकलेंगे। खुद तो बन जाएंगे, लेकिन औरों को बनाने का कार्य भी बाकी रहेगा। इसी निमित्त ही जाना है। संबंध के कारण नहीं जाना है, लेकिन सर्विस के निमित्त जाना है। जाना भी है तो सिर्फ सर्विस के निमित्त। जहाँ भी रहो, लेकिन अपने को ऐसा समझ कर रहेंगे तो अवस्था न्यारी और प्यारी रहेगी। जैसे बाप दादा सर्विस के निमित्त आते हैं ना, तो आप सभी को भी सिर्फ सर्विस के अर्थ निमित्त जाना है और सर्विस की सफलता पा करके फिर सम्मुख आना है। अव्यक्तवाणी 20 दिसंबर 69। कोई निमित्त है, लेकिन बहुत थोड़े। मेजॉरिटी नहीं है, माइनॉरिटी है। उन्हों के ऊपर यहाँ ही फूल बरसाएंगे। ऐसे जो पास विद ऑनर होंगे, उन्हीं के ऊपर जो द्वापर के भक्त हैं, वह अंत में इस साकार रूप में फूलों की वर्षा करेंगे। जो अंत तक संशोष फादर करके ही जाएंगे। ऐसा सर्विसेबल मृत्यु होता है। इस मृत्यु से भी सर्विस होती है। सर्विस के प्रति बच्चे ही निमित्त हैं, ना कि माँ बाप। वह तो गुप्त रूप में है। सर्विस में
माता पिता बैकबोन है और बच्चे सामने हैं। इस सर्विस के पार्ट में माता पिता का पार्ट नहीं है। इसमें बच्चे ही बाप का शो करेंगे। यह भी सर्विस का अंत में मेडल प्राप्त होता है। ऐसा मेडल ड्रामा में कोई बच्चों को मिलना है। अभी हर एक अपने आप से जज करे कि हम ऐसा मेडल प्राप्त करने लिए निमित्त बन सकते हैं। अब फिर से ऐसी अलौकिकता सभी को दिखानी है जो सभी महसूस करें कि जैसे शुरू में भट्टी से निकली हुई आत्माएं कितनी सेवा के निमित्त बनी, अब फिर से सृष्टि के दृश्य को चेंज करने के निमित्त बनी हैं। अव्यक्तवाणी 25 दिसंबर 69। रूहानियत कायम ना रहने का कारण यह है कि अपने को और दूसरों को जिनके सर्विस के लिए हम निमित्त हों, उन्हों को बाप दादा की अमानत समझकर चलना। जितना अपने को और दूसरों को अमानत समझेंगे तो रूहानियत आएगी। अमानत ना समझने से कुछ कमी पड़ जाती है। जो पूरा दैवी परिवार है, उन सर्व आत्माओं के किसी न किसी प्रकार से सहयोगी बनना पड़ेगा। एक होता है सारे कुल के सर्विस के निमित्त बनना और दूसरा होता है सिर्फ निमित्त बनना। अव्यक्तवाणी 18 जनवरी 70। वक्त में भी अब भी सहारा है। जैसे पहले भी निमित्त बना हुआ साकार तन सहारा था, वैसे ही अब भी ड्रामा में निमित्त बने हुए साकार में सहारा है। पहले भी निमित्त ही थे, अब भी निमित्त हैं। यह पूरे परिवार का साकार सहारा बहुत श्रेष्ठ है। अव्यक्तवाणी 22 जनवरी 70। शरीर का भान बिल्कुल छोड़कर अशरीरी बन जाना और जब चाहो तब शरीर का आधार लेकर कर्म करना, यह अनुभव है। इस अनुभव को अब बढ़ाना है। बिल्कुल ऐसे ही अनुभव होगा जैसे कि यह स्थूल चोला अलग है और चोले को धारण करने वाली आत्मा अलग है। यह अनुभव अब ज़्यादा होना चाहिए। सदैव यही याद रखो कि अब गए कि गए। सिर्फ सर्विस के निमित्त शरीर का आधार लिया हुआ है, लेकिन जैसे ही सर्विस समाप्त हो वैसे ही अपने को एकदम हल्का कर सकते हैं। अव्यक्तवाणी 24 जनवरी 70। जो जगत माता का रूप है, उसमें जगत के कल्याण का रहता है। शिव शक्ति रूप में कोई भी कमजोरी नहीं रहेगी। जो मैं जगत माता हूँ और शिव शक्ति हूँ, यह दोनों रूप स्मृति में रखना, तब माया जीत बनेंगे और विश्व के कल्याण की भावना से कई आत्माओं के कल्याण के निमित्त बनेंगे। मशीन का काम है कारखाने को चलाना, वैसे हम निमित्त हैं। चलाने वाला जैसे चलावे, हमको चलना है। ऐसा समझने से मुश्किलात नहीं फील होगी। अव्यक्तवाणी 26 जनवरी 70। अभी सर्विस के निमित्त है। सभी कुछ भूले हुए बैठे हैं।
उस अव्यक्त स्थिति में मन और तन व्यक्त देश में है, ऐसा अनुभव होता है। एक ही बात याद रहे कि हम परम धाम निवासी आत्मा इस व्यक्त देश में ईश्वरीय कर्तव्य करने के निमित्त आए हुए हैं। स्मृति आती है कि हम ही कल्प पहले थे, अभी भी फिर से हम ही निमित्त बनेंगे। जिसको यह नशा रहता है उनके चेहरे में खुशी और ज्योति रूप देखने में आता है। उनके चेहरे में अलौकिक अव्यक्ति चमक रहती है। उनके नयनों से, मुख से सदैव खुशी ही खुशी देखेंगे। देखने वाला भी अपना दुख भूल जाए। जब कोई दुखी आत्मा होती है तो अपने को खुशी में लाने लिए खुशी के साधन बनाती है ना, तो दर्पण में चेहरा देखने में आए। तुम्हारे चेहरे से सर्विस हो, ना बोलते हुए आपका मुख सर्विस करे। अव्यक्तवाणी 26 मार्च 70। बाप दादा बच्चों से यही उम्मीद रखते हैं, सभी हैं ही स्नेही सफलता के सितारे, पुरुषार्थी सितारे। सर्विसेबल बच्चों का पुरुषार्थ सफलता सहित होता है। निमित्त पुरुषार्थ करेंगे लेकिन सफलता है ही है। अव्यक्तवाणी 29 मई 70। यह 5 तत्वों का शरीर होते हुए भी लाइट स्वरूप अनुभव करेंगे। सुनाया था ना कि लाइट शब्द के अर्थ में भी अंतर होता है। लाइट अर्थात हल्कापन भी होता है और लाइट अर्थात ज्योति भी कहा जाता है। बिल्कुल हल्कापन अर्थात लाइट रूप हो चल रहे हैं। हम तो निमित्त हैं। अव्यक्त रूप में तो हर बात में मदद मिलती है। अव्यक्तवाणी 19 जून 70। माया से विदाई होती है, बाप दादा से तो मिलन होता है। यह थोड़े समय का मिलन सदा का मिलन करने के निमित्त बन जाता है। बाप के साथ गुण और कर्तव्य मिलना यही मिलन है। यही प्रयत्न सदैव करते रहना है। जो कार्य करने जा रहा हूँ वह बाप दादा का कार्य है। मैं निमित्त हूँ। निमित्त बन कार्य किया और जब कार्य समाप्त हुआ तो स्वाहा किया। अव्यक्तवाणी 27 जुलाई 70। जो निमित्त बने हुए हैं उन्हों को मदद भी बहुत अच्छी मिलती है। जितना उदार चित्त उतना सर्व के उद्धार करने का निमित्त बन सकते हैं। उदार चित्त होने से सहयोग लेने के पात्र बन जाते हैं। ऐसा समझना चाहिए कि हम सर्व आत्माओं के उद्धार करने के निमित्त हैं। अव्यक्तवाणी 23 अक्टूबर 70। सदैव बाप दादा के कर्तव्य की स्मृति रखो कि बाप दादा के साथ मैं भी अधर्म विनाश और सत्य धर्म की स्थापना के कर्तव्य अर्थ निमित्त बनी हुई हूँ। जो अधर्म के विनाश अर्थ निमित्त हैं वह स्वयं फिर अधर्म का कार्य व दैवी मर्यादा को तोड़ने का कर्तव्य कैसे कर सकते हैं। मैं मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ तो मर्यादाओं को तोड़ नहीं सकते हैं। ऐसी स्मृति रखने से
समान और संपूर्ण स्थिति हो जाएगी। अव्यक्तवाणी 31 दिसंबर 70। व्यवहार में भी डायरेक्शन प्रमाण निमित्त मात्र शरीर निर्वाह, लेकिन मूल आधार आत्मा का निर्वाह। शरीर निर्वाह के पीछे आत्मा का निर्वाह भूल नहीं जाना चाहिए। व्यवहार करते शरीर निर्वाह और आत्मनिर्वाह दोनों का बैलेंस हो। मैं सिर्फ व्यवहारी नहीं, लेकिन व्यवहारी और परमार्थी अर्थात जो कर रहा हूँ वह ईश्वरीय सेवा अर्थ कर रहा हूँ। व्यवहारी और परमार्थी कंबाइंड हो। यही परिवर्तन संकल्प सदा स्मृति में रहे तो मन और तन डबल कमाई करते रहेंगे। स्थूल धन भी आता रहेगा और मन से अविनाशी धन भी जमा होता रहेगा। एक ही तन द्वारा एक ही समय मन और धन की डबल कमाई होती रहेगी। तो सदा यह याद रहे कि डबल कमाई करने वाला हूँ। इस ईश्वरीय सेवा में सदा निमित्त मात्र का मंत्र व करणहार की स्मृति का संकल्प सदा याद रहे। परिवर्तन करो कि साधन विनाशी और साधना अविनाशी। विनाशी साधन के आधार पर अविनाशी साधना हो नहीं सकती। साधन निमित्त मात्र है, साधना निर्माण का आधार है। तो साधन को महत्व नहीं दो, साधना को महत्व दो। अव्यक्तवाणी 21 जनवरी 71। जो जिसकी सर्विस करने के निमित्त बनते हैं वह उस समय ऐसे ही खाते में जमा होते हैं। निमित्त बनने से बहुत एक्स्ट्रा बल मिलता है। अव्यक्तवाणी 26 जनवरी 71। अभी आप लोग निमित्त मूर्तियाँ हो तो ऐसे समझो कि जैसे जिस रूप से जहाँ हम कदम उठाएंगे वैसे सर्व आत्माएं हमारे पीछे फॉलो करेंगी। यह जिम्मेवारी है। सर्व के उद्धार मूर्त बनने कारण सर्व आत्माओं की जो आशीर्वाद मिलती है तो फिर हल्कापन भी आ जाता है, मदद भी मिलती है। जितना जितना अपने को चार्ज करेंगे उतना इंचार्ज बनने का कर्तव्य सफलतापूर्वक कर सकेंगे। अपने को निमित्त समझकर कदम उठाना है, क्योंकि सारे विश्व की आत्माओं की नज़र आप आत्माओं के ऊपर है। जो दैवी परिवार की आत्माएं हैं वह समझ सकती हैं कौन कौन समीप रतन है। जिनको जितना समीप आना है वह सर्कमस्टांस अनुसार भी इतना समीप आएंगे। जिनको कुछ दूर होना है तो सर्कमस्टांस भी बीच में निमित्त बन जाएंगे, जो चाहते हुए भी आ नहीं सकेंगे। अव्यक्तवाणी 1 फरवरी 71। वरदान भूमि पर आकर वरदाता से व वरदाता द्वारा निमित्त बनी हुई आत्माओं से जितना जो वरदान लेने चाहे वह ले सकते हैं। निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं से वरदान कैसे लेंगे, यह हिसाब जानते हो। मधुबन में वरदान मिलता है। वायुमंडल में पवित्र चरित्र भूमि में वरदान तो भरा हुआ है, लेकिन निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं से वरदान कैसे लेंगे। जो निमित्त बने हुए होने के कारण उन्हों के हर कर्म को देखकर
सहज प्रेरणा मिलती है। जो निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माएं हैं, उनके सर्विस, त्याग, स्नेह, सर्व के सहयोगीपन का प्रैक्टिकल कर्म देखते हुए जो प्रेरणा मिलती है, वह वरदान रूप में सहज प्राप्त होती है। तो निमित्त बनी हुई आत्माओं को कर्म करते हुए इन गुणों की धारणा में देखते सहज कर्मयोगी बनने की प्रेरणा मिलती है। तो उन एक भी वरदान को छोड़कर नहीं जाना। सर्व वरदान प्राप्त करते करते स्वयं भी मास्टर वरदाता बन जाएंगे। अव्यक्तवाणी 13 मार्च 71। जो भी यहाँ बैठे हैं वह सभी अपने को बंधन मुक्त आत्मा समझते हैं, अर्थात सभी बंधन मुक्त बने हैं। वह अभी तक कोई ना कोई बंधन है। शक्ति सेना बंधन मुक्त बनी हुई है। जो समझते हैं कि सर्व बंधन मुक्त बने हैं, वह हाथ उठाएं। सर्विस के कारण निमित्त मात्र रहे हुए हैं, वह दूसरी बात है, लेकिन अपना बंधन खत्म किया है। ऐसे समझते हैं कि अपने रूप से बंधन मुक्त होकर के सिर्फ निमित्त मात्र सर्विस के कारण इस शरीर में कर्तव्य अर्थ बैठे हुए हैं। ऐसी स्थिति अब जरूर होनी चाहिए। जो बंधन मुक्त की स्थिति सुनाई कि शरीर में रहते हुए सिर्फ निमित्त ईश्वरीय कर्तव्य के लिए आधार लिया हुआ है, अधीनता नहीं, निमित्त आधार लिया है। जो निमित्त आधार शरीर को समझेंगे वह कभी भी अधीन नहीं बनेंगे। निमित्त आधार मूर्त ही सर्व आत्माओं के आधार मूर्त बन सकते हैं। बंधन मुक्त हो करके साक्षीपन में निमित्त मात्र इस शरीर में रहकर कर्तव्य करना है। शांति।